जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो आज 22 अगस्त था। तो 22 अगस्त में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। अभी ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या एग्जाम में पूछा गया था, जीएस में कैसे क्वेश्चन आए थे, साइंस के कैसे क्वेश्चन थे, और आपकी रीजनिंग और मैथ के कैसे क्वेश्चन थे। थोड़ा सा जो साइंस आई थी आपकी थोड़ी सी हार्ड लेवल की पूछे गए थे, अंदर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। तो उस हिसाब से आप अपना माइंड मेकअप बना सकते हैं आगे के लिए। आगे आपका एग्जाम है अगर, तो आप अपना माइंड मेकअप सेट कर सकते हैं कि कैसे एग्जाम आपको देना है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका आया था, पहला क्वेश्चन आया था गुणसूत्र के बारे में पूछा गया था। 23 जोड़े गुणसूत्र है। अच्छा, ये हमने मनुष्य वाले लिए हैं, मनुष्य के गुणसूत्र। इसमें पता ही है आपको 22 जोड़े तो वैसे होते हैं, ठीक है। और एक आपका सेक्स स्क्रोम होता है, हाँ, सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और ओम्स लॉ के बारे में पूछा गया था। ओम्स लॉ में पूछा गया था वी, आपको पता है वी इक्वल टू आई इंटू आर, यानी वी प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो आर आपका नियतांक जुड़ जाता है, कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक है। देखिए जीएसटी के बारे में पूछा गया था। जीएसटी में पूछा गया था कि जीएसटी के ये जीएसटी कब से लागू हुआ था। तो जीएसटी आपको पता है कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। किसकी समिति में, आप अगले शिफ्ट में ये भी पूछा सकता है कल के पेपर में, कौन सी समिति से हुआ था। तो विजय केलकर समिति थी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आपका पंचायती राज से पूछा गया था। पंचायती राज से एक क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज किस भाग में है। तो भाग 9 में, अनुसूची 11 है इसकी, और 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ था, ठीक है। और आपका ये चौथा जो क्वेश्चन है आपका 2022 का पैरा ओलंपिक कहाँ पे हो रहा है। तो पैरा ओलंपिक आपका बीजिंग चाइना में हो रहा है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा था। विटामिन बी का रासायनिक नाम आपको पता ही है, टैकोफेरॉल है। इसका दूसरा नाम सौंदर्य का विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी का क्या होगा, कैल्सीफेरॉल होगा, ठीक है। विटामिन के का फिलोक्विनोन होगा, ठीक है। विटामिन ए के आप लोग याद कर लेना। अच्छा, अब विटामिन के बारे में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो विटामिन पानी में घुलनशील, तो पानी में आपका बी ओ सी, और कीड़ा आपका जो कीड़ा यानी ए के ई डी, ये आपका उसमें घुलनशील है, वसा में, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है। अब छोटा नागपुर पठार से पूछा गया था। छोटा नागपुर पठार से ये पूछा गया था, छोटा नागपुर पठार के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है, तो झारखंड में आपको पड़ता है, आपको पता ही होगा, हाँ। और एक मिनट, आपसे ये देखिए, आपसे पूछा गया था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूछा गया था। इसको आयुष्मान योजना भी कहते हैं। इसको शायद से 24 जनवरी 2018 को ये लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। सीएसओ के बारे में पूछा गया था, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के बारे में पूछा गया था, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के बारे में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब होती है, 1951 में। राज्यपाल के बारे में पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल के बारे में ऐसे पूछा गया था कि राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन सा होता है, ठीक है, प्रमुख कौन होता है, तो आपका राज्यपाल होगा, ठीक है। और ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा गया था कि कहाँ पर है, ठीक है। तो भाभा एटॉमिक सेंटर आपका ट्रॉम्बे में है, ट्रॉम्बे जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और 1954 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये आपके जीएस के क्वेश्चन थे। और भी जीएस के क्वेश्चन है जो दूसरी शिफ्ट में पूछे गए हैं। अभी रीजनिंग के वगैरह के देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से आई थी, ठीक है, रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट से आई थी। देखिए हम लोग रीजनिंग के लिए क्लास भी डेली मॉक टेस्ट लाते हैं जो 6 बजे आता है आपका। उसमें रीजनिंग के अब तक 10 से 12 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 10-12 मॉक टेस्ट हो चुके हैं आपके, और उसी से क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। कम से कम आपको 25 में से आपको 10 क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट से मिल जाएंगे। तो आप लोग उसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले जा रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी के पिछले साल के भी हैं, एसएससी के भी लिए हैं, एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन आए वो ऐसे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग रीजनिंग के मॉक टेस्ट से आप जुड़ सकते हैं। और आपको देखिए पद्म भूषण पुरस्कार से पूछा गया था कि पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में पूछा गया। तो टोटल 17 लोगों को इस बार मिला है, ठीक है। विधि अधिकारी, राज्य का विधि अधिकारी कौन सा होता है, तो महाधिवक्ता होता है आपका, ठीक है। हाँ, तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका 165 आर्टिकल है, ठीक है। और ये राजा राम मोहन राय के बारे में पूछा गया था। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी, ठीक है। हाँ, अकबर द्वितीय जो था आपका मॉडर्न इंडिया में आप जाएंगे तो अकबर द्वितीय ने इनको। न्यूलैंड का अष्टक नियम पूछा गया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या होता है। आवर सारणी के बारे में पूछा गया था। आप लोग आवर सारणी एक बार देख के जाइएगा। अवतल लेंस के बारे में पूछा गया था। उत्तल लेंस हो गया आपका, ठीक है। हाँ, और आवर्त सारणी आप लोग जरूर देख के जाइएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आप लोग देख के जाइएगा। जो नई वाली आवर्त सारणी है वो भी देख के जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए मैथ के हम सेशन देख लेते हैं। मैथ में क्या क्या पूछा गया था। देखिए मैथ में आपका ये पूछा गया था,
मैथ में देखिए आपका पूछा गया था एक आयत का क्षेत्रफल दिया है, एरिया दे रखा है 244 और लंबाई उसकी चौड़ाई देखिए मैंने सब सॉल्व भी किया हुआ है। इसकी लंबाई 244 है, इसमें एल का मान हम रख देंगे, यहाँ पे एल का मान रख देंगे और बी का आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, 12.2 आ जाएगा। और आपका ये मूल एक एस आई से आया था, सी आई से आया था, सी आई से एक क्वेश्चन आया था, सी आई से 4000 दिया गया है, उसका 10% है, ये दो ईयर है तो ये 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, हम बिल्कुल निकाल लेंगे आसानी से इसको। ये देखिए 840 का आंसर आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हम बताने की कोशिश करेंगे। और ये आपका देखिए एक एसआई का सिंपल सवाल था, सिंपल इंटरेस्ट का था 12,000 का। अच्छा देखिए हम मैथ के लिए भी डेली मॉक टेस्ट लाते हैं जो आपका सुबह 10 बजे आता है, ठीक है। मैथ मैं ही देखता हूँ, सुबह 10 बजे आता है, आप वहाँ से भी मैथ के प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हैं और उससे भी आपका ग्रुप डी में अच्छा खासे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल भरोसा रखिए, ठीक है। और आपका ये देखिए आयु से आया था, एक क्वेश्चन आया था कि पिता और पुत्र की आयु थी कुछ दे रखी थी, फादर एंड डॉटर की आयु आपको दे रखी थी 5:4 में ऐसे पूछी गई, 5:1 के अनुपात में पूछी गई थी। तो इनकी वर्तमान आयु लिखा है, 10 साल बाद इनकी आयु इतनी होगी, तो ऐसे बारे में क्वेश्चन आया था। एक एचसीएफ एलसीएम से आया था, एचसीएफ एलसीएम से आया था क्वेश्चन, ठीक है। एक त्रिभुज का एरिया आपका पूछा था, त्रिभुज का एरिया पूछा गया था। त्रिभुज में कुछ दिया था कि 1 मिनट, हाँ त्रिभुज में दिया था 5, 7, 10 करके दिया था, इसका एरिया निकालना था। तो आप सीधे सीधे लगाते हीरोज फार्मूला लगा देते कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आप लगा के आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये आया था देखिए स्पीड एंड टाइम से आया था, रेलगाड़ी वाले से आया था। तो रेलगाड़ी वाले में क्वेश्चन था, दो ट्रेनों की लंबाई है आपकी 120 मीटर दी रही है और दूसरी ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, ये दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो विपरीत दिशा में आपको पता ही आती हैं जो प्लस हो जाती है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस निकालना था, ठीक है, स्पीड निकालनी थी, सॉरी डिस्टेंस निकालना था, स्पीड लगा तो आप लगाते सिंपल सा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम का लगा देते स्पीड और इन दोनों को जोड़ देते क्योंकि दोनों प्लस हो रही हैं। और आपको पता है कि ट्रेन की लंबाई अपने प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों आपस में प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए रीजनिंग वगैरह में आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट जरूर देख के जाइएगा। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, और सीटिंग अरेंजमेंट से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और दिशा से आ रहे हैं, डायरेक्शन से आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, 2D वगैरह देख के जाइएगा, मेंसुरेशन वगैरह 2D में आता है तो उसमें वो देख के जाइएगा। CISI के 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरे जो मतलब कि दूसरे शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके बारे में ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दूसरे शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है आपसे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे, NK सिंह है, नंद किशोर सिंह, ठीक है। सिंधु दर्शन उत्सव त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपका लेह लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा अमेंडमेंट है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पे था, ठीक है। और ये आपका पराक्रम दिवस के बारे में पूछा गया था जो आपको पता है कि 23 जनवरी को होता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए मशहूर है, तो ये गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और आसाम कहाँ पे लोकेटेड है, तो इन आसाम लोकेटेड है, ठीक है। और आपका किससे क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मिनट, ठीक है। ये देखिए पूछा गया था कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है, तो आपको पता है कि बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है, ठीक है। दीनबंधु योजना के बारे में पूछा गया था, दीनबंधु योजना क्या है। भारत में वर्तमान में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 0, आपको पता है कि 8 हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम का ध्वजवाहक कौन था, तो आपको पता है कि पीवी सिंधु और आपके मनप्रीत सिंह जो हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है। और इनकी क्लोजिंग सेरेमनी का कौन है, तो क्लोजिंग सेरेमनी का है इनका निखत जरीन है। क्लोजिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक हैं वो निखत जरीन है और जो ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक हैं वो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह है। गोंड जनजाति के बारे में पूछा गया था आपको, ठीक है, गोल्ड ट्राइब्स के बारे में पूछा गया था। अब मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन आपके देख लेते हो तो मैथ में आपका सिंपल इंटरेस्ट से आया था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन था जिसमें 1500 आपका मूलधन दे के रखा हुआ है और आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 540 और टाइम दिया इतना, तो आप बिल्कुल आराम से PRT अपॉन 100 लगा देंगे, SI को इधर रखेंगे, 540 काटा पीटा R आ जाएगा आपका 18%, ठीक है। और आपका ये देखिए एक सीरीज़ से क्वेश्चन आया था। सीरीज़ से कैसा क्वेश्चन आया था, ये देखिए 2, 5, 9, 19 है, इसमें 2 गुणे इसमें करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 जोड़ देंगे, फिर इसमें 5 दूनी 10 माइनस 1 कर देंगे, तो +1 गुणे 2 करके +1 और -1 +1 -1 की सीरीज बनी, तो आपका आंसर कितना 75 के लमसम आ रहा है, ठीक है। आपसे एक देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूछा गया था, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पूछा गया था कि x² - 2x + 12 = 0, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो आपको पता है कि मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा अपॉन c अपॉन a होता है, ठीक है। तो आपको c इतना दे रखा है, यहाँ से a² + ax² + bx + c बराबर 0 से इसकी तुलना करा देंगे तो हमको a की वैल्यू पता चल जाएगी, b की वैल्यू पता चल जाएगी, c की वैल्यू पता चल जाएगी, पुट कर देंगे हम वैल्यू, ठीक है। आके 12 अंश का आंसर हो जाएगा, c अपॉन a, ये देखिए सब लिया हुआ है।
एक देखिए आपका एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आया था, तो ए और बी का अनुपात दे रखा था 5:3 और डिफरेंस इनके बीच का 54। तो इनके बीच का हम देखिए डिफरेंस निकालते हैं, इनके बीच का कितना 2 का डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल में कितना है हमारे पास 54 है। ठीक है, इससे कितने गुना ज़्यादा है, 27 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें 27 गुना ज़्यादा होगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछी थी, 27 में इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका 27 नहीं 81 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक आपका देखिए इससे एलजेब्रा से पूछा गया था, एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, x+1/x, एक्स क्यूब के फॉर्मूला लगा देना है। इसका देखिए मध्य अनुपाती पूछा गया था, 4:16 का मध्य अनुपाती, ये देखिए फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है डायरेक्ट। तो ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन तो मॉडरेट मतलब कि अच्छे, साइंस के लेवल थोड़े से अच्छे आ रहे हैं, मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं। साइंस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मॉडरेट लेवल के पूछे जा रहे हैं। बाकी रीजनिंग आपको ठीक मिलेगी। ठीक है, जिसमें टाइम टेकिंग आपकी लग रही है उस क्वेश्चन को आप स्किप करिए। ठीक है, मार्क एज रिव्यू में आपका ऑप्शन दिखाता है, उसमें क्लिक कर दीजिए आप, उसको बाद में आप देखिएगा। पहले जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वो कम से कम करने का प्रयास करिए। ठीक है, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको प्रश्न को मतलब कि आप देख के घबराएंगे नहीं। ठीक है, और आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल पेपर आराम से देना है, बिल्कुल कूल माइंड से आप रिलैक्स होकर आप सेंटर में 1 घंटे पहले से पहुंच जाएं अपने अच्छे से। ठीक है, सब चीज़ देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। जो लोग दूर से आ रहे हैं थोड़ा 1 दिन पहले भी आ जाएं। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और ये देखिए आपका एक परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था, 770 का 10%, ये निकाल के 77 इसका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइंस में थोड़ा सा देखिएगा, साइंस में आ रहे हैं अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा डीप से पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी वगैरह जिसने पढ़ के रखी होगी उसके क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं भी लेते हैं, कल मिलते हैं अगले शिफ्ट के साथ, हम अगली शिफ्ट के बनाएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। रीजनिंग का अलग कर दिया करिए, रीजनिंग रंजना बना लो, आओ लो बनाओ। रीजनिंग का अलग कर दिया करिए, रीजनिंग हम डाल दिया करेंगे। अलग कर दिया करें मतलब? पेपर एनालिसिस नहीं, सब एक साथ ही होगा एनालिसिस। हम सब के लिख देते, कल से बस तुम्हें बनाना है। हम सब तुम लिख दें, अगर हमको टाइम मिलेगा तो हम लिख देंगे, और तुम भी देख लेना, बीच में दोपहर में एक आती है, 2 वीडियो आती है। ठीक है, देख के तुरंत बनाना है। लेकिन बता रहे रीजनिंग का क्या कहते हैं, अलग से